ओम शक्ति। जय माता की दोस्तों, मैं निखिलेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। आज हम लाए हैं एक विषय है जो है कि कॉर्न का, जो पैरों में गोखरू भी बोलते हैं, पैर में हो जाते हैं। तो कॉर्न जो कि कभी कभार कोई कांटा या कोई चीज़ें गड़ जाने से अथवा हो जाती है, तो हमें क्या करता है, वो धीरे धीरे मालूम नहीं पड़ता और धीरे धीरे वह मोटा होने लगता है, फूलने लगता है और वहाँ की चमड़ी जो होती है मर जाती है, एकदम चमड़ी फूल जाती है और अंदर ही अंदर चलने फिरने में दर्द करता है। कई लोगों को ज़्यादा तादाद में कॉर्न हो जाता है कई प्रकार से, और वो कॉर्न बड़ा जब जितना हो जाता है तो उनको एकदम ही चलना फिरना, चप्पल आदि कुछ भी पहने लेकिन तकलीफ होती है। और उसका दवा वगैरह थोड़ा कराते हैं या कटवा के दवा या किसी चीज़ से ठीक हो गया तो ठीक हुआ, नहीं हुआ तो दवा वगैरह चलते। कई बार दवाएं नहीं लागू होती, नहीं हो पाता सही से, फिर उसको ऑपरेशन करते, ऑपरेशन करके कट करके निकालते हैं उस पार्ट को। उतना भाग जो खराब हो जाता है कॉर्न का, उतना ब्लेड ऑपरेशन करके उतने पीस को काट के अंदर तक निकाल देते, खड्डा हो जाता है और कॉर्न को काटते हैं। फिर उसके बाद यदि होने के बाद भी क्या रहता है, उसका गारंटी नहीं रहती कि मतलब वापस फिर हो जाता है। बार बार कॉर्न हो जाते हैं, जो ज़्यादातर नंगे पैर वगैरह भी चलते फिरते हैं उनको भी रहता है। और कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं, कहीं ना कहीं से बारीक कुछ चीज़ें अंदर उसमें घुस जाती है या चल जाती है तो निकल नहीं पाती हैं, तो क्या होता है कि मालूम भी नहीं पड़ता और वो धीरे धीरे अंदर उस एरिया को खराब करने लगते हैं और हार्ड हो जाता है, एकदम कड़क हो जाता है वो। और ऊपर चमड़ी आप उधर अगर ब्लेड से या किसी से ऐसा काटेंगे तो मालूम भी नहीं पड़ता, इतना ऐसा हो जाता है, पर दर्द करता है चलने फिरने में। तो उसके लिए हम घर का एक सिंपल सा बिना पैसे का फ्री का इलाज है, बहुत अच्छा। 2-3 साल पहले मेरा लड़का था, बड़ा बेटा, तो बड़े लड़के को कॉर्न हो गया था स्कूल में। छोटा है मेरा बेटा, ये देखिए, और इतना बड़ा था, मतलब 7 साल का था उस समय। तो इसके पैर में कॉर्न हो गया था। तो हमने क्या किया था, जब थोड़ा दर्द ज़्यादा करने लगा चलने फिरने में, स्टार्टिंग में था तो कुछ नहीं मालूम पड़ रहा था, हमने बोला चलो ठीक हो जाएगा, ठीक हो गया। और हमें भी उसका कुछ जानकारी नहीं था कॉर्न के बारे में। तो फिर ज़्यादा जब दर्द करने लगा तो हॉस्पिटल में लेके गए, दिखाए, तो डॉक्टर ने एक क्रीम लिखा। वो क्रीम लिखा, बोला क्रीम लगाओ, जहाँ कॉर्न है उतनी एरिया में इसको अप्लाई करना, वहाँ पे ही लगाना है और बाकी एरिया में मत लगाओ। मतलब वो शायद हार्ड कुछ क्या हिसाब से कुछ रहा होगा, तो वो वहाँ पे बोला अगर इससे नहीं ठीक होगा तो फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैं फिर आया फार्मेसी में, जाके पता किया तो मेडिसिन क्रीम जो था 500 रुपीज़ का कोई क्रीम था। और फिर मैंने बोला, और गारंटी भी नहीं, फिर 500 रुपये भी है, उसका कुछ गारंटी नहीं कि होगा क्या नहीं होगा। फिर हमने क्या किया, नहीं लिया दवा, और मैंने ऐसे ही इसके बारे में थोड़ा जानकारी जुटाई और पूछा, और कहीं से मुझे पता चला, किसी ने बताया कि ये मेरा नहीं है, किसी ने बताया मुझे भी, इसलिए मैं भी बता रहा हूँ। तो किसी ने बताया कि जो अपना एक देसी नुस्खा है उसको यूज करो, 2 दिन काम करना है, 2 दिन के भीतर ही वो धीरे धीरे 1 हफ्ते के अंदर पूरा सही हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा जड़ से। तो हमने क्या किया कि जैसा बताया था, और वैसे तो मीन्स घरेलू नुस्खा आगे करने में बहुत लोग आगे पीछे सोचते हैं, विश्वास नहीं होता इसलिए, लेकिन हमने उसको किया और मेरे लड़के का जो है कि वो कॉर्न सही हो गया। तो उसके लिए क्या है कि लेने के लिए हमें एक पत्थर लेना है, ऐसा जो आगे का थोड़ा पतला भाग है ताकि टच करने के लिए सही रहता है। और चिमटा लेना है, ऐसे तरह का पत्थर लेना है। एक चिमटा लेना है जो आग पकड़ सके पत्थर को अच्छी तरह से पकड़ना है चिमटे से। ऐसा पत्थर भी ले ताकि चिमटा पकड़ने में सरक के गिरे ना पत्थर, क्योंकि पैर पे वो हीट रहेगा, गर्म पत्थर रहेगा। तो आप डरे नहीं कि मतलब गरम पत्थर से जलाना है, दर्द करेगा, दर्द को कुछ भी नहीं, जलेगा भी नहीं, दर्द कुछ भी नहीं करेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो आप सोचेंगे गरम है और कहीं जलाने का, तो नहीं, तो डर के आदमी वो ये नहीं करेगा। आप लोग ना सोचे कि उसको जलाने के लिए बता रहा हूँ।
वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको बता दे रहा हूँ, नहीं तो आप पहले से जलने वलने का रहेगा तो आप लोग और पीछे हट जाएंगे तुरंत ही। तो ऐसा पत्थर लेना, आपको कोई भी पत्थर ले सकते हैं। ये रेती का पत्थर मैंने दिखाने के लिए लाया है। हम तो मिट्टी में जो भी कंकड़ वगैरह रहते हैं ना, उसको भी ले सकते हैं आप। बस ऐसा पत्थर लें कि ताकि चिमटे से चमचे से अच्छी तरह से पकड़ में आए, ताकि छूटे ना, गिरे ना, क्योंकि जब वहाँ कोड पे अप्लाई करेंगे छूटेगा तो पैरों पे लग सकता है। तो ये हो गया पत्थर, और चिमटे से इसको पकड़ना है। अभी दवा क्या आपके लिए है, मैं किसी इस कंपनी या पतंजलि का या कुछ ऐसा ऐड नहीं कर रहा हूँ। आप कोई भी ये जो है पतंजलि का गोधन अर्क है, 60 रुपये शायद इसके हैं, हाँ 50 रुपये का 200 कुछ ml, 450 ml है। तो ये बॉटल लेना आप, कोई किसी भी कंपनी का गोधन अर्क लें, लेकिन पतंजलि का सस्ता रहता है। आपको गोमूत्र भी डायरेक्ट अगर अच्छा वाला कोई मिले, ये स्टीम है गोमूत्र अर्क, मतलब गोमूत्र को उबाला जाता है, उबाल के जो उसका भाप रहता है, स्टीम रहता है, स्टीम इसमें कलेक्ट रहता है। तो इसको हम लोग जो कि एसिडिटी वगैरह के लिए बहुत अच्छा फायदा करता है, हम इसको पीते हैं शहद के साथ में पानी में डाल के पीते हैं, तो एसिडिटी आदि के लिए भी काम करता है। बहुत सारे इसके यूज है मेडिसिनल। लेकिन फिलहाल गोखरा जो बोलते हैं पैर में, अलग अलग गांव भाषा में, सबके अलग अलग भाषाओं में अलग अलग कुछ नाम है। तो आप अपने अपने कुछ नाम है उसको जिसे पता है तो अपने अपने भाषा का नाम भी हमें बताएं, हम कौन को क्या बोलते हैं सबके भाषा में। कोई गोखरू बोलता है, गोखर बोलता है, और कुछ कुछ अलग अलग नाम भी है। कई लोगों का क्या हुआ, फोन मैंने फेसबुक पे एक दवा का ऐड चल रहा था, तो उस दवा के ऐड पे लोगों ने बहुत चाहिए सबको बोल रहे थे। मैं दवा पीछे, और दवा काम करता भी नहीं उतना सही से, क्या वो पता नहीं। लेकिन जो हमने यूज किया तो ये फ्री की दवा है, तो बताने में सबको, तो मैंने 1-2 लोगों को मैसेज कर दिया था, तो लोगों ने फ़ोन कर रहे हैं, तो कई लोग फ़ोन कर करके मतलब पूछ रहे हैं, तो अब सबको कॉल पे बताना और ये करना, इसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसका वीडियो बना दूं, ताकि जो कोई है हर कोई देख भी सके, और उस पर जो मैसेज अगर कोई कर रहे हैं तो उन्हें वो उस पर डायरेक्ट इसका लिंक ही डाल दूंगा, तो हर कोई अपना उसमें से देख के ये कर लेगा। नहीं तो मैं किसको किसको बताते फिरूंगा, मैसेज देते फिरूंगा। तो ये गोधन का जो अर्क है, आपको इसे लेना है, या आपके घर में भी रहता है, पूजा पाठ आदि शुद्धिकरण के लिए भी उपयोग में लेते हैं। तो हम लोग तो हमेशा घर पे रहता है, पूजा पाठ हर चीज़ में चाहिए पड़ता है, ये रहता है। कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें घर में कंपलसरी चाहिए ही पड़ता है, कभी भी उसका यूज होता ही है। तो इसको हमने क्या करना है, गोधन अर्क है जो, इसको लेना ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच या 1 ढक्कन ले लें। 1 चम्मच भी काफ़ी है, एक छोटा स्पून ले, चम्मच लें या प्लेट लें, उसमें आधा ढक्कन, ये ढक्कन से आधा ढक्कन गोधन अर्क ले लें। और उसके बाद क्या करें, इस पत्थर को लेना है, पत्थर को गैस के ऊपर या आग है तो आग के अंदर इसको गर्म करना है। थोड़ा गर्म करो, मतलब गर्म हो जाए, और गर्म करके जैसे गोमूत्र लेना है, गोमूत्र को प्लेट या किसी बर्तन में ले लो, इसको गर्म करना है। गर्म करके उसमें गोमूत्र में डुबाना है, थोड़ा सा, पूरा फुल नहीं डुबाना है, कोई जरूरत पूरा फुल नहीं पत्थर डुबाना है, इतना आगे का भाग ही थोड़ा सा उसमें डुबाओ। और जिधर कॉर्न है, जिधर कॉर्न है उसी एरिया पे, आजू बाजू में नहीं लगाना है, क्योंकि गर्म रहेगा जलेगा। जहाँ कॉर्न है वहाँ पे जलता नहीं है, तो उसको लेना है। और इतना भी हीट नहीं रहना चाहिए, हीट रहेगा कि भैया छट करके छुड़ाओ, जल जाए, जलना नहीं चाहिए किसी को। तो इसको लेना है और जलेगा नहीं, क्योंकि जहाँ पे कॉर्न होगा वहाँ की जो चमड़ी होती है वो मर जाती है, उसको छुएंगे, काटेंगे पीटेंगे तो कुछ होता नहीं। सिर्फ इसको क्या करना है, पत्थर गर्म करना है और गोमूत्र में डुबाना है। डुबा के जिधर कॉर्न है उसके ऊपर ही हल्का सा छुआ के पानी, ये जो गोमूत्र से बार बार इसको करना है। और उधर इतनी देर तक रखो कि उनको अगर जलन महसूस होने लगे, जलन लगने लगे, तो जब उनको लगे कि जलने लगा तो हटा दे। उनको पूछे जलने लगे तो वो बोलेंगे कि हाँ हटा लो, तो हटा देने का। फिर थोड़ा सा गोमूत्र डुबाओ, फिर लगाओ, फिर कर ऐसा 2 से 3 दिन आप इसकी सेकाई गोमूत्र लगा के गर्म करके ऐसे कर दो। 2-3 दिन में ही वो आराम मिलने लगा और गोखरू जड़ से खत्म हो जाएगा। ये हमने उपयोग किया हुआ है, हमारे बच्चे का किया था, 2-3 साल हुआ, तभी 5-6 साल का था, तभी इसको पैर में हो गया था। तो
तो इस प्रकार से आप इसका जड़ से इलाज कर सकते हैं। गाँव में जो रहते हैं, गाँव में जो माता बहनें या जो लोग रहते हैं बिना चप्पल वगैरह के रहते हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा होने की संभावना रहती है, क्योंकि बारीक बारीक कुछ चीज़ें गड़ जाती हैं और पैरों में वो मालूम नहीं पड़ती और निकल नहीं पाती, तो अंदर अंदर ही वो गोखरू का रूप लेने लगता है और चमड़ी को हार्ड करने लगा और दर्द होती है और चलने फिरने में दिक्कत करती है। तो ऑपरेशन करने के बाद भी वो क्या होता है कि ठीक नहीं होता है, वापस हो जाता है और अंदर तक मार उसको पूरा काट के निकालना पड़ता है, निकालते हैं तो भी नहीं सही हो पाता है और फिर बार बार होता है। तो इसके लिए यह घरेलू नुस्खा है बिना पैसे का, बस हाँ 1-2 रुपया का समझो गोमूत्र है तो आपको भाई वो खरीदना पड़ेगा, उसका फ्री में ही रहता है, लेकिन अब हर चीज़ का ये हो गया तो आप देख सकते हैं। आप करें, उपयोग करें और इसका 1 हफ्ते के अंदर ही और धीरे धीरे पूरा जड़ से ख़त्म हो जाएगा। हमारा बच्चे का 2 दिन सेकाई किया, 2 दिन में ही वो धीरे धीरे कम होके 1 हफ्ते में गायब हो गया, सही हो गया पूरा वो पार्ट ही, और दोबारा आज तक हुआ नहीं अभी तक। तो कई लोगों को देखा, कई लोग परेशान हैं ऐसा, इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें और आप लोगों का इस गोमूत्र से सिकाई के बाद अगर अच्छा हुआ तो आप मुझे मैसेज करके इसके रिजल्ट भी बताएं कि किसका हुआ क्या नहीं हुआ है, ताकि हमें भी मालूम रहे क्यों हो नहीं रहा, क्या कारण से। अगर किसी का ज़्यादा पुराना है, ज़्यादा बड़ा है तो थोड़ा टाइम भी लग सकता है, 1 हफ्ते से 10-12 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे का स्टार्टिंग था थोड़ा छोटा, इतना ही था, तो उसका 1 हफ्ते के अंदर ही ठीक हो गया था पूरा। तो आशा करते हैं आप सभी इसका उपयोग करें और करके देखें, और कुछ ना समझ में आए तो आप हमें मैसेज करें या हमारा नंबर रहेगा उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर किसी को इसका लाभ हो सके। ओम शक्ति, जय माता।